अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने कहा आज एक व्लॉग बनाते हैं और पिछले दिनों मैंने पोस्ट लगाई थी, शेयर की थी कि मुझे बुखार हो गया बहुत ज़्यादा। रीज़न इस वजह से मैंने कहा बताते हैं कि क्या वजह था मुझे, क्या वजह थी मुझे बुखार होने की। देखिए मैं आज सबको बताती हूँ डिटेल में व्लॉग क्यों, असल में व्लॉग बनाने से क्यों घबराती हूँ इतना। बात भला क्या है, बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर की अज़ानी हुई हैं और आप सब कहते हैं कि व्लॉग नहीं बनाती, व्लॉग ना बनाने की वजह यही है कि मैं सुबह आती हूँ 6 बजे, 5:30 आती हूँ छत पर काम करने। 5:30 बजे मैं छत पर आती हूँ और आते सारे मैंने तो खिलाड़ी शराब खाने होते हैं, फिर वीडियो का सेटअप करना होता है और दूसरा मैंने जो वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं उनको फिर सेट बाय सेट करके, तो मेरा काम करते करते 12 बजे तक मैं ऊपर बैठी रहती हूँ, यहाँ तक कि मेरे सर पे धूप आ जाती है। हाफ छाँव होती है, हाफ आधी मैं धूप में बैठी होती हूँ, आधी मैं छाँव में होती हूँ। तो जो 12 बजे मैं काम करके जाती हूँ, मैं इतनी थक जाती हूँ और सिंगल हैंड काम करती हूँ। मेरे इस काम में कोई किसी किस्म की किसी बंदे की हेल्प नहीं है, क्योंकि देखें इंसान हूँ, थक जाती हूँ, उफ नहीं करती, लेकिन अपनी हिम्मत से बढ़ के काम कर रही होती हूँ। तो फिर मैं इतनी कुछ थक जाती हूँ कि मैं नीचे जब जाती हूँ ना तो मुझे मेरे जिस्म से ऐसे सेक आ रहा होता है, मेरी हड्डियों से सेक आ रहा होता है इतना। मैं एट अ टाइम जितनी वीडियोस रिकॉर्ड करके लेके जाती हूँ डेली आपको मिलती हैं देखने को। डेली मैं रोज़ जितनी वीडियो अपलोड करती हूँ वो मैंने डेली बेस पे रिकॉर्ड करनी होती है। तो ये होता है कि मैं इतनी थक जाती हूँ कि आपके पास कोई हेल्पर हो ना तो भाई कहें कि भाई आपने उससे हेल्प ले ली। मैं किसी से भी नहीं, इवन किसी बंदे से मैं हेल्प नहीं लेती। तो मुझे पता है ना इस काम में थकावट बहुत ज़्यादा है। तो ये वजह है कि मैं फिर जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो फिर मेरी बात हो जाती है, फिर मेरी व्लॉग बनाने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि व्लॉग में आप ये शेप क्रम्बल कर रहे हो, वो शेप क्रम्बल कर रहे हो, वो फिर सारा क्लारा पड़ जाता है, फिर उसको भी उठाना होता है। फिर मौसम का भी कोई अता पता नहीं होता, कब आंधी आ जाती है, अचानक बैठे बैठे इतनी तेज़ मौसम बदल जाता है, आंधी तूफ़ान इतना तेज़ आ जाता है, फिर वो सब चीज़ें उड़ना शुरू कर देती हैं, शीटें उड़ना शुरू कर देती हैं, डस्ट उड़ना शुरू हो जाती है। तो फिर ऊपर से मेरी मामा को डस्ट एलर्जिक है, क्योंकि मेरी मामा को खांसी का मसला भी आप सुन रहे होंगे जैसे खांसी की आवाज़ आ रही है। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं डस्ट वाला ये काम कर रही हूँ ना तो मेरी जो है ना टेक्सचर वगैरह ज़मीन पर ना पड़े हों। क्योंकि जब मैं मामा को डॉक्टर के पास लेके गई थी ना तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि आप कोई मिट्टी वगैरह वाली जगह पे तो नहीं बैठते रह रही है, यानी कि उनका आपको डस्ट एलर्जी का उनको खांसी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो मैं फिर ये कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम जो मैंने काम किया होता है वो मैं सारा सफाई वगैरह कर के जाती हूँ, हर चीज़ नीट करके जाती हूँ। मुझे ये होता है कि मेरी ज़मीन के ऊपर मुझे किसी किस्म की मिट्टी नज़र ना आए, डस्ट नज़र ना आए, क्योंकि फिर जब हवा चलती है तो वो डस्ट उड़ती है तो वो फिर मेरी मम्मा के लिए खांसी का मसला पड़ता है। तो ये मीन्स रीज़न। दूसरा, जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ, जब मैं सुबह काम करके फारिग हो जाती हूँ तो फिर जब मैं इस टाइम आके फिर अगर आप लोगों की डिमांड पे मैं कभी व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो वो फिर जब एक्स्ट्रा खलारा पड़ता है वो मुझे उठाना पड़ता है। फिर मुझे उस दिन यही हुआ, मैं व्लॉग बना के फ्री होके फारिग होके गई हूँ, मगरिब हो गई थी खलारा उठाते, क्योंकि सुबह भी मैंने इतना गर्मी में बैठ के धूप में बैठ के काम किया, वो थकावट, कुछ भी व्लॉग बनाने के बाद वो थकावट। और फिर जब मैं नीचे गई तो मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया, इतना तेज़ बुखार कि मेरा यकीन करे मैं ऐसे थी जैसे मैं आग में बैठी हुई हूँ। तो मैंने फिर फटाफट फिर कुछ मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, कुछ मुझे पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी। और आप सबका ये भी आप लोग कहते हैं कि ये आप शिफ्टिंग करें। ये जब मैंने शिफ्टिंग की है ना, ये मुसलसल मैं शिफ्ट कर रही थी तो मैं नाक पे कपड़ा नहीं रख रही थी। नाक पे कपड़ा ना रखने को जो आप लोगों की, आप लोग कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं ठीक आती, आवाज़ सुनने में मसला आता है, तो वो भी मैं दुपट्टा उतार देती हूँ। तो वो फिर ये जो डस्ट होती है वो जब छानने के दौरान, जब हम शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो छानने के दौरान जो डस्ट होती है वो मेरे सारी नाक में, मेरे मुंह के अंदर जाती है। तो यकीन करें मुझे पूरा 2 हफ्ते हो गए थे मेरी पेट दर्द नहीं जा रही थी, इतनी मुसलसल शदीद पेट दर्द हो रही थी कि मैं गैविस्कोन, कभी कोई गैविस्कोन शरबत पीऊँ, कभी मैं कोई शरबत पीऊँ। तो यकीन करें मेरी हालत जो थी ना मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद मैं ऊपर आके आप सबके लिए काम अपना जिस तरह भी आप लोगों को काम देती हूँ, सो इस वजह से मैं ब्लॉग से अवॉइड करती हूँ। लेकिन आज मैं आई हूँ, मैंने कहा ये मैंने सुबह शेपें बनाई थी, मैंने सारी शेपें उठा के रखी हैं ऊपर। एक मैंने ये टेक्सचर बनाया था, एक मैंने वो गोल्डन सैंड का टेक्सचर बनाया था। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं ताकि मेरे जो थोड़ा जो सब्सक्राइबर है ना, जो व्लॉग के लिए बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, चलो उनको थोड़ा सा व्लॉग दे देते हैं। तो यही वजह है, कुछ मसले मसाइल हैं मैं जिसकी वजह से अब व्लॉग को अवॉइड करती हूँ। बाकी अपनी हिम्मत से बढ़ के चलती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इंसान बीमार पड़ ही जाता है।
जितनी मर्ज़ी आप हिम्मतें मान लें, आप फिर भी इंसान हैं, गोश्त के बने हुए हैं, क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं वो काम करूँ जिसमें मेरी सेहत ठीक रहे और जो है ना मैं काम कर सकूँ, क्योंकि इस काम के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो फिर वो काम करो जिसमें आप जो है ना अपनी सेहत को लेके ठीक तरीके से चल सको। लोग सिर्फ इस वजह से मुझे अच्छे नहीं लगते। कभी कभी बनाती हूँ, आप लोगों के लिए बनाती हूँ, लेकिन ये है कि क्रम्बलिंग वीडियोस देखें। कुछ लोग होते हैं जिनको ये मसला होता है कि वीडियोस जिनको ब्लॉग में क्रम्बलिंग देखनी होती है, वो ये कहते हैं आवाज़ आ रही है, बोल क्यों रहे। तो फिर आप सीधी तरह ब्लॉग्स के बजाय आप क्रम्बलिंग वीडियोस देखें, क्योंकि आप आवाज़ नहीं सुनना पसंद करते, बोलना नहीं सुनना पसंद करते, तो आप फिर क्रम्बलिंग वीडियोस को वॉच करें। अब ये टेक्सचर सारा जो था ना, शेप्स मैंने उठाई थी तो वो सारा इकट्ठा हुआ है, तो ये मैंने कहा ये मैं इकट्ठा कर देती हूँ। अच्छा जी, और मैं ये सफाई तो थोड़ी सी नीट कर दी है। अब मैंने आपको एक तो जी क्लियर बात बताई है। अब इसके बावजूद भी अगर आप व्लॉग का कहेंगे ना, फिर आप मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको सारी रीज़न बता दी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाती। अब यहाँ से मैं ज़रा सफाई कर लूँ। जिन्होंने हेल्पर्स लगाई हुई हैं ना, जिनके साथ हेल्प करने वाले हैं, वो तो इजीली व्लॉग बना लेती हैं, क्योंकि उनको उनकी हाथ थकावट तो उनके हेल्पर्स जो हेल्प कर देते हैं। साढ़े हेल्प करन असली माड़े लोग में से किसी हेल्प रही है, नहीं हेल्प लेंदे। ये गोल्डन सैंड की जो थी ना शेप, ज़मीन पर मुझे डस्ट जो है ना नज़र आए ना, मुझे बहुत ज़्यादा फिर ना होता है कि ये उड़ेगी। खांसी और किसी को डस्ट का मसला है, किसी को कोई मसला है, तो फिर ये होता है कि भाई अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो फिर भाई हम ऐसे काम करें कि हमारी वजह से किसी को कोई मसला ना हो। चलें जी, ये तो हो गई ही सफाई। अब ज़रा मैं आप लोगों के लिए एक शेप क्रम्बल करती हूँ, जो कि मैंने सुबह छोड़ दी थी। आजकल हवा इतनी ज़्यादा चल रही है ना, उस दिन जब वीडियो बनाई है ना, डस्ट में हो गई। ये देखें, अभी मैंने वीडियो शुरू किया, हवा चलना शुरू हो गया, किस तरह उड़ने लगी मिट्टी। अभी देखे कहाँ होती गई है सारी। मैंने कहा एक शेप करते हैं पॉट क्रम्बलिंग। तो ये है ग्लिटर सीमेंट, देख लें। अब देखिए मैंने सारी जगह नीट क्लीन की है, सारी, और डस्ट उड़नी है तो सारा खलाड़ पै जाएगा। अच्छा, मैं वैसे अभी हवा नहीं चल रही है, जैसे मैं वीडियो क्रम्बल करने लगती ना, तो ये शेप हवा स्टार्ट हो जाती है। पीछे मेरी मामा नमाज़ पढ़ रही है, डस्ट उनके मुँह में जानी है और उनको फिर खांसी शुरू हो जानी है।
ये मैंने सुबह वीडियो रिकॉर्ड की थी ग्रीन की, पूरे 2 महीनों बाद। हार्ड हो गई हुई है। ये है जी मेरा ग्रीन। काफ़ी दिन हो गए मैंने कंटेंट मड की वीडियो रिकॉर्ड की। कल इंशाल्लाह ताला कंटेंट मड की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। हार्ट से इसके भी बना के रखेंगे। बाहर खेल रहे हैं, इतना गंदा शोर डाला है मैंने। इनका माँ बाप ने बाहर छोड़ा हुआ इन्हें। بعد ما جعلنا مع حديث عروضا لقوم يعلمون ما أدخل فأضاع فعلها الدنيا بأيام وفي قوم النبي إلى فرعون وملائه حتى قبائل
وقال قوم آمنوا فقالوا آمنوا بما شهدوا